उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसके अंदर हम जो है वो बेसिक चीज़ें सबसे पहले देखेंगी, क्योंकि हम जो है वो अपनी बेसिक जो है वो सबसे पहले जो है वो हम उसको ठीक करेंगे। तो ये कोर्स जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम बेसिक चीज़ें देखते हैं, जिसके अंदर हम अपने जो है वो एंड्रॉयड का ऐप डेवलपमेंट का जो है वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो पिछले लेक्चर में हमने एंड्रॉयड का इंट्रोडक्शन देखा था वो बेसिकली एंड्रॉयड के बारे में था। ये जो इंट्रोडक्शन है ये बेसिकली एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के बारे में है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एंड्रॉयड का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो क्या है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले जो है एंड्रॉयड इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल डिवाइसेस। एंड्रॉयड एक जो है कंप्लीट सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि डिफरेंट मोबाइल फ़ोन जो है उसके अंदर इजीली जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। ये एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी हार्डवेयर जो हैं वो ड्राइवर जो हैं वो लिनक्स कर्नल के यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। इसलिए इसको लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि एंड्रॉयड जो है वो ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूज़ होता है, बल्कि हमारी स्मार्ट वॉचेस, हमारे स्मार्ट टीवीज़ और इवन के गाड़ियों में भी, और आने वाले वक्त में ये और भी चीज़ों में जो है वो इंस्टॉल हो के यूज़ हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एंड्रॉयड को बेसिकली तीन चीज़ों से जो है वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वो कौन सी हैं? सबसे पहले तो आपको मैंने जैसे बता दिया है कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स बेस के अंदर जो आपके हार्डवेयर आ गए हैं। दूसरा इसके अंदर आता है मिडल वेयर एप्लीकेशन। एंड तीसरा एंड की मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा, मिडल वेयर एप्लीकेशंस क्या होती हैं? मिडल वेयर एप्लीकेशन बेसिकली आपकी जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं जो आप यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, उसको हम जो है वो मिडल वेयर एप्लीकेशन कहते हैं। अब थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज क्या होती हैं? जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि आप लोगों ने फूड पांडा की एप्लीकेशन देखी होगी। ठीक है। अब फूड पांडा की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आप क्या करते हैं, आपके सामने डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं आपके रेस्टोरेंट की। उसके बाद आप जो है वो फूड ऑर्डर करते हैं और आप उसकी जो है मैप के थ्रू आपकी लोकेशन जो है वो राइडर तक जाती है। अब जो मैप उसके अंदर जो है उसका फीचर इंस्टॉल है वो कैसे है? वो बेसिकली एक थर्ड जो पार्टी लाइब्रेरीज हैं वो यूज़ की गई हैं। अब वो बेसिकली क्या है? मिडल वेयर एप्लीकेशन। आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जब भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो हैं वो इंस्टॉल करनी है, वो आपकी मिडल वेयर एप्लीकेशन होंगी। जैसे कि आप लोग अगर एप्लीकेशन बनाएं, उसके अंदर आपने अपने कैमरे की जो है वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, गूगल मैप की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, या आप चाहते हैं कि आपके एप्लीकेशन के अंदर जो है वो वॉइस रिकॉर्डर हो या गूगल ट्रांसलेटर हो, तो ये बेसिकली एक गूगल ने बिल्ट इन ही लाइब्रेरीज बिल्ड करके रखी हुई हैं जो कि हमारे जो डेवलपर्स हैं उनके लिए इजीली हो इंस्टॉल करने में। ठीक है। हमें जो है वो लाइब्रेरी जो है वो क्रिएट करनी नहीं पड़ती। ठीक है। ये गूगल ने पहले से ही बना के रखी हैं ताकि जो डेवलपर हैं वो इजीली इनको एक्सेस करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो इसको इंस्टॉल करके उस फीचर्स को जो है अपनी एप्लीकेशन के अंदर ला सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये मिडलवेयर एप्लीकेशन होगी। तीसरा इसके अंदर आता है हमारे पास की मोबाइल एप्लीकेशन। की मोबाइल एप्लीकेशन का मतलब है कि आप लोगों ने अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स देखे होंगे, उसके अंदर आपने देखा है कि आपके पास बिल्ट इन ही एप्लीकेशंस होती हैं मोबाइल के अंदर। जैसे कि आपके पास फ़ोन की मोबाइल एप्लीकेशन होती है, आपके पास कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन होती है, एसएमएस की एप्लीकेशन होती है। उसके बाद आपके मोबाइल के अंदर कैमरा बिल्ट इन होता है, इवन कि अब गूगल क्रोम जो है वो भी बिल्ट इन है, गूगल मैप जो है वो बिल्ट इन है, जीमेल है। इस तरह डिफरेंट जो एप्लीकेशंस जो हैं वो आप बेसिकली, ये भी तो एक एप्लीकेशंस ही है ना सारी, जो कि एक एप्लीकेशन किसी डेवलपर ने क्रिएट की हैं, लेकिन ये जो हैं आपके मोबाइल के अंदर बिल्ट इन ही इंस्टॉल होती हैं। तो ये बेसिकली आपकी की मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं कि हम मैंने जी जैसे कि आपको बताया था कि ये लिमिटेड फ़ोन मोबाइल फ़ोन्स के लिए नहीं है एंड्रॉयड सिस्टम। ये स्मार्ट वॉचेस में भी है, ये स्मार्ट टीवीज़ में भी है, गाड़ियों में भी है, और भी चीज़ों में जो है वो यूज़ हो सकता है एंड्रॉयड।
ये इससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसका कितना ज़्यादा स्कोप है और इसका फ्यूचर में कितना ज़्यादा इसकी जो है वो इन वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी और इसके ऊपर जो है वो इजीली आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि इसके अंदर आपको मैं बताता चलूँ कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि 1 मिलियन मोबाइल एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, एक दिन में 1 मिलियन मोबाइल एप्लीकेशन जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं दुनिया में, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। 1 मिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर एंड्रॉयड। अच्छा, उसके बाद ये बेसिकली एंड्रॉयड जो है ये एक ओपन सोर्स इसको भी कहा जाता है। अब ओपन सोर्स क्या है बेसिकली? ओपन सोर्स ये बेसिकली ये है कि हर जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि एंड्रॉयड सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि सैमसंग के अंदर है, हवावे के अंदर है, ओप्पो के अंदर है, और भी डिफरेंट जो कंपनीज के जो भी फ़ोन्स हैं उसके अंदर भी जो है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो ये बेसिकली एक ओपन सोर्स है। इसके अंदर कोई भी आपको लाइसेंस नहीं ख़रीदना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, इजीली आप इसको इंस्टॉल करके, और इवन कि ये कस्टमाइजेबल है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल डिवाइस के तरह का, ठीक है। आपने देखा होगा कि सैमसंग का जो यूआई और ग्राफिक इंटरफेस है वो डिफरेंट है, ओप्पो का डिफरेंट है, हवावे का डिफरेंट है, और जो डिफरेंट फ़ोन्स हैं उन सब का जो इंटरफेस है वो डिफरेंट है, थीम्स डिफरेंट हैं उनकी, लेकिन पीछे जो है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ही है, ठीक है। तो ये आप इस देख लें कि ये एक ओपन सोर्स है, इजीली आप इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये जो है एक इसको ऑपरेटिंग सिस्टम तो लिनक्स बेस कहते हैं, दूसरा इसको एक ओपन हैंडसेट अलायंस भी है कहते हैं। ओपन हैंडसेट अलायंस क्या है वो हम देख लेते हैं। ओपन हैंडसेट अलायंस मतलब ओ एच ए भी, मतलब कि इसको सिर्फ ना सिर्फ गूगल ने क्रिएट किया है बल्कि ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो मिल के इसके ऊपर काम कर रही हैं। जैसे कि ओपन हैंडसेट बेसिकली अलायंस है जिसके अंदर 84 कंपनीज हैं जो इसको डेवलप कर रही हैं, इसके स्टैंडर्ड को फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए, ठीक है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसका कितना ज़्यादा स्कोप है कि इसके ऊपर 84 कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं दिन रात। ये आपके सामने एक पिक्चर आप आ रही होगी, इसके अंदर आप देखेंगे कि डिफरेंट जो हैं वो कंपनीज बताई गई हैं। अब मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ कि ये कंपनीज क्या है, इसको ओ एच ए क्यों कहते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले क्या आता है, सॉफ्टवेयर कंपनीज। सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर आपके पास जो हैं डिफरेंट किस्म के जो हैं आपके सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं तो वो बेसिकली क्या करती हैं, वो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं वो उसको बनाती हैं। उसके बाद जो है उसके हैंड मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं। हैंडसेट मैन्युफैक्चर क्या है? हैंडसेट मैन्युफैक्चर देखेंगे कि आप मोबाइल फ़ोन जो बनाते हैं, जैसे कि सैमसंग का मैन्युफैक्चर कोई और है, उसका हवावे का कोई और है, ऊपर ओप्पो का कोई और है, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के जो हैं हैंडसेट कंपनीज हैं, ये भी एक इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना। उसके बाद मोबाइल ऑपरेटर्स हैं। मोबाइल ऑपरेटर्स में आपकी जो है डिफरेंट जो सिम्स आ जाती हैं, जैसे जोंग है, जैज़ है, वारिद, यूफोन, ये डिफरेंट जो हैं मोबाइल ऑपरेटर्स हैं जो कि उसके अंदर काम कर रहे हैं। उसके अंदर उसके बाद जो है सेमीकंडक्टर कंपनीज आ जाती हैं। सेमीकंडक्टर कंपनीज बेसिकली आपने देखा होगा कि आपके जितने भी फ़ोन्स होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई चिप यूज़ हुई होती है, ठीक है। अब वो चिप किस तरह की है, जैसे इंटेल की चिप जो है वो यूज़ हो रही होती है और डिफरेंट फ़ोन्स के अंदर डिफरेंट किस्म की जो है चिप्स जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। तो वो बेसिकली कौन बनाता है, वो सेमीकंडक्टर जो कंपनीज होती हैं वो क्रिएट करती हैं। उसके बाद लास्ट में कमर्शियलाइजेशन कंपनीज हैं। कमर्शियलाइजेशन कंपनीज का देखा होगा कि आपने डिफरेंट जो हैं एड्स लगाते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के बारे में, मोबाइल फ़ोन्स के एड्स होते हैं, तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए जो ऐड लगाती हैं कंपनी वो डिफरेंट होती हैं।
ये एक मिलकर पूरा एक ओपन हैंडसेट अलायंस इसको कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 84 कंपनी, ये आपके सामने 5 आ रही हैं। अब इसके अंदर आगे डिफरेंट कंपनीज है, जैसे कि हैंडसेट मैन्युफैक्चर में आपको मैंने बताया कि इसके अंदर सैमसंग भी है, ओप्पो भी है, हवावे भी है, और भी एचटीसी भी है, और भी डिफरेंट जो फ़ोन्स हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। ये इसीलिए तरह ही ये 84 कंपनी जो है वो मिलकर अपना एक एंड्रॉयड जो है मोबाइल जो है क्रिएट कर रही हैं, और इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि वाई मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट क्यों हम करें। उसके लिए सबसे पहले लिखा आपके सामने आ रहा है कि ये एक ओपन सोर्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक ओपन सोर्स है, कोई लाइसेंस नहीं आपको ख़रीदना पड़ता। आप इजीली इसको जो है डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स के अंदर एम्बेडेड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने कस्टमाइज्ड इंटरफेस के तरह, ठीक है, इसलिए ये ओपन सोर्स है, इजीली इंस्टॉल हो जाता है। दूसरा इसके अंदर आता है लार्जर डेवलपर एंड कम्युनिटी रीच। इसके डेवलपमेंट के लिए डेवलपर बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप इजीली जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज मार्केटिंग है। आप लोगों को पता है कि डे बाय डे जो इन मोबाइल फ़ोन्स की जो मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस में ये एप्लीकेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलने लग गए हैं। उसके बाद इंटर ऐप इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशंस की इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली इसके अंदर हो जाती है। उसके बाद रिड्यूस कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट है, कॉस्ट भी कम है इसकी डेवलपमेंट के लिए, इजीली आपके एक्सेसिबल में होती है। आप देख रहे हैं कि एक सैमसंग का फ़ोन है जो इतने अमाउंट का है, इसी तरह ये एक हवावे ने उसी फीचर के साथ जो फ़ोन है वो लॉन्च कर देते हैं रिड्यूस कॉस्ट करके, ठीक है। तो इस तरह आपको इजीली ये एक्सेसिबल है। हाई सक्सेस रेशियो है इसकी, आपको मैंने बताया था 80% शेयर्स हैं एंड्रॉयड्स के, ठीक है, जो कि इसकी इतनी ज़्यादा हाई रेशियो है सक्सेस। उसके बाद रिच डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा इसका इन्वायरमेंट रिच है, डिफरेंट जो है डेवलपर आपको इजीली मिल जाते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उसके अंदर ओपन सोर्स है, इंक्रीज मार्केटिंग है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ये है, इसलिए हमें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट को करने के लिए इजीली एक्सेस कर सकते हैं हम इसको। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं, हमने एंड्रॉयड देख लिया, हमने एंड्रॉयड की ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया, हमने क्यों इंस्टॉल करना है एंड्रॉयड को, ऐप डेवलपमेंट को, वो देख लिया हमने। अब हम इसकी टाइप्स भी देख लेते हैं, ठीक है, कि टाइप्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, 3 तरह की टाइप्स होती हैं मोबाइल एप्लीकेशंस की, ठीक है। सबसे पहली होती है नेटिव ऐप, दूसरी होती है हाइब्रिड ऐप, तीसरी होती है वेब ऐप। 3 एप्लीकेशंस जो हैं मोबाइल ऐप्स होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो नेटिव ऐप है। नेटिव ऐप के अंदर बेसिकली क्या होता है, नेटिव ऐप के अंदर आपने देखा है कि आप जो है आईफोन्स जो होते हैं आपके आईओएस सिस्टम, ये बेसिकली क्या होती हैं, ये आप जब इसको क्रिएट करते हैं तो ये सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म के लिए होती है जिसके लिए क्रिएट की गई है। आप इसको किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका ये है कि आप इसको अगर आईओएस के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो वो आईओएस के ऊपर ही चलेगी, विंडो के लिए कर रहे हैं तो वो विंडो के लिए ऊपर ही चलेगी, उसके बाद एंड्रॉयड के लिए कर रहे हैं एंड्रॉयड के ऊपर ही चलेगी। ये आपकी क्या है, नेटिव ऐप है। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं आपकी हाइब्रिड ऐप। हाइब्रिड ऐप के अंदर क्या होता है कि आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और वो जो है वो डिफरेंट जो है आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है उसको रन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास अब जो है रिएक्ट नेटिव भी एक फ्रेमवर्क आ गया हुआ है। रिएक्ट नेटिव क्या करता है कि वो आप एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और वो आपके मोबाइल के ऊपर एंड्रॉयड के अंदर ऊपर भी चल जाती है, और आपके एप्पल फ़ोन जो है आईओएस उसके ऊपर भी वो जो है वो रन कर लेती है। तो इसलिए उसको हाइब्रिड ऐप्स कहते हैं। तो आप लेकिन मैं आपको एक ये चीज़ बताता चलूँ कि जो ऐप जिस प्लेटफॉर्म के लिए बनी है वो उसके लिए ही सही बेटर वर्क करेगी, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, उसकी यूजेबिलिटी भी अच्छी हो, उसकी उसकी मेंटेनेंस भी बहुत इजीली होगी, ठीक है। जैसे एंड्रॉयड के लिए है तो एंड्रॉयड का ही एक प्लेटफॉर्म की जो है हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया, वो किसी प्लेटफॉर्म पे ओपन नहीं चल सकती। तो वो ज़ाहिरी बात है जिस प्लेटफॉर्म के लिए बनी है तो उसके लिए वो जो है परफॉर्मेंस जो है
वो बेटर रहेगी, बजाय इसके कि आप दूसरे, और बग्स भी नहीं आएंगे इतने ज़्यादा। तीसरी जो है हमारे पास वो आ जाती है, वो वेब एप्लीकेशन है। आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, उनको आप जब अपने मोबाइल के ऊपर ओपन करते हैं तो वो आपके पास एक वेब व्यू के तरह की एप्लीकेशन आ जाती है, जो आपको आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन है, लेकिन वो एप्लीकेशन नहीं होती, वो वेब व्यू के साथ आपकी जो है एक ऐप जो है, वो वेबसाइट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर नज़र आ रही होती है। ठीक है, ये आपकी बेसिकली क्या होती है, वेब एप्लीकेशन। तो आपके सामने ये तीनों एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल ऐप्स हैं जो कि यूज़ होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम जो है टाइप ऑफ मोबाइल्स को जो भी हमने डिस्कस किया है उसको हम थोड़ा सा इस तरह टेबल फॉर्म में भी है जो उसको देख लेते हैं, ताकि हमारी जो इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा, जैसा कि आपके सामने ये आ रहा है क्रॉस प्लेटफॉर्म कोड यूजेबिलिटी। नेटिव ऐप जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं चलती। जैसे कि मैंने बताया आपको, जिस प्लेटफॉर्म के लिए वो एप्लीकेशन बनी है वो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही चलेगी। दूसरा है हाइब्रिड ऐप है। हाइब्रिड ऐप सारी बात है, अगर आपने एक एप्लीकेशन बनाई है वो एंड्रॉयड के ऊपर भी चलेगी, वो आपकी जो है वो iOS के ऊपर भी चलेगी। ठीक है, तो वो क्रॉस प्लेटफॉर्म उसकी जो है वो यूज़ होती है। उसके बाद वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन आपको पता है कि वो आप उसको iOS के ऊपर भी यूज़ कर लें, आप उसको एंड्रॉयड के ऊपर यूज़ कर लें, आप विंडो के ऊपर कर लेंगे, तो उसने तो आपकी वेबसाइट को ही व्यू करवाना है। दूसरा उसके अंदर आ जाता है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। नेटिव की जो डेवलपमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हाई है, ठीक है, और हाइब्रिड की जो है वो लो है, और वेब की जो है वो भी लो है। उसके बाद यूज़र इंटरफेस आ जाता है नेटिव का। यूज़र इंटरफेस नेटिव का जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, आप इजीली इसको जिस तरह मर्जी करके एक एप्लीकेशन जो है अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप क्रिएट कर सकते हैं। हाइब्रिड की बेस थोड़ी सी मीडियम हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, आपने क्योंकि दो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है उसको चलाना होता है, तो इस वजह से उसकी जो है इंटरफेस में थोड़ा सा कोई इशू आता है। HTML जो वेब है हमारी उसके अंदर बिल्कुल लो है, उसके अंदर आपको कोई यूज़र इंटरफेस की ज़रूरत नहीं होती। आपका वेब जो वेबसाइट बनी होती है आपने उसको ही शो करवाना होता है। उसके बाद ऐप स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह ही आप प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन जो है वो लगा सकते हैं। हाइब्रिड के ऊपर जो है वो आप प्ले स्टोर के ऊपर, और आप जो है उसके ऊपर ऐप एप्पल का जो स्टोर होता है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, और वेब की एप्लीकेशन के लिए कोई स्टोर नहीं होता। उसके बाद आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं नेटिव ऐप को। ठीक है, ऑफलाइन भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स कि आप जो है इंटरनेट के ज़रिए नहीं, इंटरनेट के बगैर ही आप इसको एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। हाइब्रिड में भी आप एक्सेस कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन को आप जो है वो ऑफलाइन एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नेटिव एपीआई एक्सेस। नेटिव एपीआई एक्सेस में आपको कंप्लीट है इसके अंदर, जैसे कि आपने जो भी एपीआई यूज़ करनी है, डिफरेंट जो भी आपकी ऐप्स हैं उसकी आपने एपीआईज अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करनी है, तो वो कम्प्लीटली आप इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पार्शल टू हाई है, ठीक है, क्योंकि दो एप्लीकेशन के ऊपर जब आपने डिफरेंट जो है वेब एपीआईज को जो है वो यूज़ करना होता है। उसके बाद वेब एपीआईज बिल्कुल लो। नेटिव परफॉर्मेंस है, इसके अंदर कंप्लीट है, इसके अंदर पार्शियल है, ठीक है, और वेब के अंदर लो है। ये आपके सामने एक टेबल फॉर्म के अंदर मैंने जो है इसका बता दिया है, आपने इसको देख लेना है। ठीक है, और उसकी चीज़ों को भी आपने फर्दर जो है वो देख लेना है।